उम्रे के जाने की इजाज़त मिल रही है? डिले डाल रहे हैं। आई थिंक वो नहीं चाहते कि सिस्टम नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करूँ या उम्रा करने जाऊँ। इमरान भाई ये बताइए कि आप क्या ये डर है कि आप उम्रा पे जाएंगे तो वहाँ से फरार हो जाएंगे? उम्रे पे फरार हो जाऊँगा और वहाँ से निकल जाएंगे कहीं और? सबको पता है मैं कहीं नहीं जा रहा। उम्रे से आने के बाद क्या प्लान है आपका? उम्रे में जाऊँगा तो आने का प्लान बताऊँगा ना आपको। कोर्ट में आपने बताया नहीं, मेरी फैमिली जा रही है, वो अब चले जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि अदालत इतनी जल्दी मुझे वो कर सकती है, रिलीफ दे सकती है या भिजवा सकती है उम्रे पे, मुझे लगता नहीं। आपने बताया कि आप सहाफ़त शुरू करने वाले हैं, किस चैनल के साथ शुरू? मैं सहाफ़त बहुत सालों पहले शुरू कर चुका हूँ। कोई चैनल रिज्यूम करेंगे? हाँ, कोई चैनल मुझे नौकरी दे नहीं रहा फिलहाल। तो फिर अपने इंडिपेंडेंट चलाएंगे? हाँ जी, अपना काम करूँगा। तो सर अगर उम्रे की इजाज़त नहीं मिलती तो आपने कहा था वैसे ही स्टार्ट कर देंगे फिर? तो भाईजान 2 नफल ज़्यादा पड़ के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कम शुरू कराएंगे इंशाल्लाह। तो ये कब से फिर शुरू हो रहा है? यहाँ तो हालात यही नज़र आ रहे हैं कि इजाज़त मिलने वाली नहीं है फ़िलहाल। आज इजाज़त, आज इंशाल्लाह। ओ सर, क्या वजह बन रही है आपको जाने नहीं देगा? आपने अंदर एक बात कही कि मैं जब कैद में था मुझे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आपको जाने नहीं देंगे। सुना आपने? मैं उधर ही था। यही बात है। और यही बात है। अच्छा इमरान भाई ये बताएं कि आपका कसूर क्या है और अब आपके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं है, तो उसके बावजूद क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? किस चीज़ का डर उनको? यार ये तो कोर्ट को पूछना चाहिए था, FIA को बुलाकर। कोर्ट ने उनसे पूछा ही नहीं। क्या वजह? कोर्ट को उनसे पूछना चाहिए था ना, FIA को बुलाकर के भाई क्यों नाम डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ, क्यों नहीं जाने दे रहे। कोर्ट ने पूछा ही नहीं उनसे। इमरान भाई ये सहाफ़ियों को नोटिस हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? और सियासत पे भी थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए। सहाफ़ियों को नोटिस हुए हैं तो बिस्मिल्लाह, मुझे भी आया एक नोटिस। इधर वो है शाकिर इवान, उसको भी आया और भी 47 है सहाफ़ी जिनको नोटिस आए। और इमरान खान का साइफर केस भी सर जो है वो भी उसका फैसला मुतवक्के है कि वो जिस उजलत में केस का फैसला हो रहा है ना साइफर वाला, वो सब देख रहे हैं। जो तूफ़ानी किस्म के बयानात हो रहे हैं, तूफ़ानी तरीके से बहुत उजलत में फ़ैसला हो रहा है। मेरे ख्याल में इमरान खान को सज़ा सुनाई तो जा सकती है, दी नहीं जा सकती। ये जो ट्रायल है ना पूरा का पूरा, ये गलतियों से भरा हुआ ट्रायल है। क्या हुआ भाईजान? आप तो एक मिनट भाईजान प्लीज ये बताइएगा। अच्छा इमरान भाई, ये ट्रायल जो है ना, ये ट्रायल गलतियों से भरा हुआ है। अगर इमरान खान को किसी किस्म की सज़ा होती भी है तो ये चैलेंज हो जाएगी। लोगों को रिलैक्स रहना चाहिए, 8 फरवरी को अपने वोट की तरफ तवज्जो दें। आपको अगर निज़ाम से शिकवा है, वोट डालें। जब आप वोट डालेंगे तो उसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। बताएंगे जिस तरीके से अवाम निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकाली हैं, कामयाब हुई हैं। आप रिपोर्ट कर रहे थे और बहुत सारे और भी दोस्त यहाँ। तो आपको लगता है कि टफ टाइम मिलने वाला है और अब भी क्या इलेक्शन आगे जा सकते हैं? देखिए, मियाँ साहब की गलतियों और कलाबाजियों की वजह से इलेक्शन यकतरफा हो गया। यहाँ पंजाब में तो मज़ा ही नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी पहले ही पंजाब में नहीं थी, तहरीक लबैक एग्जिस्ट करती है और अभी कुछ और जमातें भी आ गई हैं बीच में। लेकिन PMLN का और PTI का मुकाबला एक्चुअली होना चाहिए था, एक तगड़ा और टफ मुकाबला। लेकिन मियाँ साहब की जो कलाबाजियाँ हैं उनकी वजह से, मियाँ साहब की कलाबाजियों की वजह से वो पार्टी उनकी रही नहीं उस तरह से और एक तरफा किस्म का इलेक्शन हो। एक मिनट रुको, तहरीक लबैक वालों का सवाल। वो आपने जिक्र किया और वो आपने कल ट्वीट भी की कि पता नहीं आप तहरीक लबैक में शमूलियत कर रहे हैं। मैंने ट्वीट किया। हाँ, आपने उसकी तस्दीक किया कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने कहा कि तो जब मैंने कर दी तस्दीक तो सवाल किधर रह गया? लेकिन ये जियो ने लगाया। लेकिन ये चैम गोइयां क्यों? जियो कह रहा है मैं तहरीक लबैक, जियो ये कह रहा है, आप कह रहे हैं कि जियो कह रहा है कि मैं तहरीक लबैक ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने जियो को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने बहुत दफ़ा कहा मुझे। अरे सर ये बताएं कि कब से भी लोग सर नया मंशूर जो अभी ये आ रहा है, नया मंशूर जो दिया जा रहा है तमाम सियासी पार्टी में, इससे क्या फ़र्क नॉर्मली आ सकता है आपके निकाल? मंशूर आज तक सिर्फ होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको वैसे ही जारी कर दिया जाता है। पाकिस्तान के हालात से कभी भी मुताबिकत नहीं रखते ये मंशूर। जो मंशूर में लिखा हुआ है ना, वो चीज़ें कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इकॉनमी के साथ कर ही नहीं सकती। मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को हकायक नहीं बता रहे। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। हमारी इकॉनमी जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के करीब पहुँची हुई है। आप अपनी चीज़ों की प्राइसेस देख लें, क्या लोग चीज़ें खरीद पा रहे हैं? सबसे पहले इस मुल्क में लोगों का जिंदा रहना ज़रूरी है, लोगों को उनका हक देना ज़रूरी है। बाकी हमारी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? हाँ जी, आपका ख्याल में हमारी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? तसलसल से। अच्छा सर ये बताएं कि नून लीग का मंशूर आ गया, उनका नारा था वोट को इज्जत दो का नारा, लेकिन मंशूर के अंदर डाला ही नहीं गया और अब उसके ऊपर बात ही नहीं होती। तो दे तो दी उन्होंने वोट को इज्जत, इससे ज़्यादा मियाँ साहब अब क्या वोट को इज्जत दें? ठीक है,
ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे खिलाफ कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं है। ख्वाजा साहब से कहें कि अपने आसपास SHOs को मना करें कि दूसरे कैंडिडेट को पोस्टर और बैनर लगाने दें, और पुलिस को मना करें कि वो उनको निकलने दें, उनको कंपेन करने दें। ख्वाजा साहब पुलिस के कंधों पे बैठ के पहली दफ़ा कंपेन कर रहे हैं, तो उनको मज़ा कहाँ से आएगा? फिर बदमज़ा तो सारे ही हो रहे हैं। जो सियासी ज़हन का आदमी होगा ना, वो बदमज़ा होगा। जिसको थोड़ा बहुत भी सियासत का शौक़ होगा या जिसने मुकाबले की सियासत की होगी, वो बंदा बदमज़ा ही होगा बेचारा। सारे नवाज शरीफ की तरह तो नहीं होते। स्लोगन क्यों निकाल दिया गया? इमरान खान डील कर लेगा? हाँ जी, इमरान खान डील कर लेगा? इमरान खान डील कर, ये इमरान खान को आइडिया होगा। इमरान मुझे मुश्किल लग रहा है। तक कर लेता हूँ। की सूरत हाल क्या देख रहे हैं इलेक्शन के बाद? देखें, अगर तो इलेक्शन हुआ तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, लोग एतमाद करेंगे सिस्टम के ऊपर, और फिर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन ना हुआ, मामला कहीं और निकल गया, या इलेक्शन के नाम के ऊपर एक कार्रवाई डाली गई, तो फिर बदकिस्मती से हम पिछले 2 साल में जिस भंवर में फंसे हुए हैं, उससे हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। सर, ये 4 दहशतगर्द जो अभी तक दाखिल तो नहीं हुए लगा। हैं पंजाब में, ये इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं किसी तरह से? क्या चीज़? 4 दहशतगर्द जो कह रहे हैं दाखिल हुए हैं, ये किसी तरह से इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं? ये रिपोर्टें रोज़ आती हैं, कभी हाईलाइट होती हैं, कभी नहीं होती। सर, नून लीग बड़ी मुतमईन नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक रिसेंटली सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा जी मैंने 2018 सारी गल हो गई है। मैंने व्हाट्सएप किया था, मैंने कॉल नहीं की थी। सहाफ़ी अनस गोंदा ने सवाल किया था कि मैं 2018 में आपने जो है वो कॉल की थी बाजवा साहब को, तो कहते मैंने कॉल नहीं, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था। तो इस दफ़ा भी कॉल करेंगे? कहते नहीं जी। देखिए, नून लीग का ना जब इनकी गल हो जाती है ना, तो ये बड़े खुश होते हैं, फिर मुतमईन होते हैं। इन्हों की गल हो गई है, वो कह रहे हैं मेरी गल हो गई है। इमरान खान की किसी से बात नहीं हुई? हाँ जी, इमरान खान की किसी ने गल नहीं हुई? अब वो जो लोग उनको मिलकर आ रहे हैं उनसे आप पूछें। इमरान रियाज की किसी से बात हुई है? मेरी आपसे बात हो रही है। देखिए, हाँ जी, अभी जज साहब से बात हुई है, तो जज साहब ने कही थी, मेरा वहाँ पे निकाल दिया। मेरे ख्याल में दूसरी अदालत में जाएगा बाद में। वो मुझे नज़र आ रहा है कि ये ज़रा थोड़ा टफ है, मुश्किल है। देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं अदलिया को भी ब्लेम नहीं करना चाहता। कब से शुरू करेंगे? आज से इंशाल्लाह। आज से अगर मेरा आज केस लग जाता है तो फिर या तो फिर एक आधा दिन मुझे रुकना पड़ेगा, वरना ये मुझे चीज़ें देखें। मैंने आज या तो पैकिंग करनी थी या वीलॉग करना था, दोनों में से एक काम करना। वीलॉग का पहला टॉपिक जाके देखते हैं खबर क्या है, काफी की हुई है। जाके देखते हैं खबर क्या है। गवर्नमेंट किसकी आएगी? अवाम की आनी चाहिए। हाँ, किसकी रही है? देखें, अगर तो आप कह रहे हैं आ रही है, तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही है, और अगर आप कहते हैं लाई जा रही है, तो वो तो नून लीग की हुकूमत लाई जा रही है। बिलावल साहब ने जो मियां नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आके मेरे साथ मुनाजरा कर लें, तो ये किस किस्म का मुनाजरा करना चाहते ये हैं? लूडो खेलेंगे बैठ के, मेरे ख्याल में। मियाँ साहब को ले जाएगा उधर थरपारकर में, मियाँ साहब कहेंगे बिलावल आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आओ मैं आपको अपने काम दिखाऊं। ये अंजुमन 27 बामी है, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बिलावल थोड़े दिन पहले तक शहबाज शरीफ के असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा था, और हर जुल्म और जबर के अंदर पूरा शामिल था। सहाफ़ियों के ऊपर जो सबसे पहले जुल्म का आगाज़ हुआ, वो मुराद अली शाह वहाँ का वज़ीर आला था, वहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, चाहे कोई भी सहाफ़ी हो। तो ये बिलावल एंड कंपनी एग्जैक्टली उसी लेवल की ब्रूटैलिटी के अंदर, जुल्म के अंदर शामिल है, जिसके खिलाफ अब वो नूरा कुश्ती करते हुए आवाज़ उठा रहा है। एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ गेम, वो पूरे पार्टनर हैं, यानी जिसको कहते हैं ना पार्टनर इन क्राइम। तो जो कुछ भी वो डाल रहे हैं आज नून लीग पे या मियाँ साहब पे, तो मियाँ साहब अकेले नहीं है इसमें। जो बिलावल है वो मियाँ साहब का पूरा साथी है, और आसिफ अली जरदारी, और आइंदा भी होंगे। और इमरान खान तो ये बहुत पहले कह चुके हैं कि ये एक ही हैं, तो इमरान खान साहब को कैसे ये सब कुछ मालूम था? बच्चे को पता था। अब आपको हैरत हो रही है, तो मुझे हैरत हो रही है इस बात पे। PDM 2 बनेगी, लेकिन इनके तो इख्तिलाफ ही नहीं खत्म हो रहे बिलावल भुट्टो के साथ। नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्या ख्याल है? PDM 2 वो आपके लिए है। नहीं, वैसे PDM 2 बनेगी। और सनम जावेद को सर कल फिर गिरफ्तार कर लिया गया, और एक और नए मुकदमे में कल सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया, और इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप लोगों ने फिल्म देखी है द फ्लैश? किसने देखी है? ये फिल्में देखता है। अच्छा, वो उसमें ना एक उसमें कैरेक्टर है जो बिजली की रफ्तार से भागता है, बहुत तेज। यानी वो इतना तेज भागता है कि हवाई जहाज से भी तेज भागता है। वो ना इतनी कार्रवाई तेज नहीं डाल सकता जितनी सनम ने डाली है। मैं देख रहा हूँ 10 जगहों पे उसने एक साथ कार्रवाई कर दी है।